Hello students, I am Neha ma'am. Welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. आज के लेक्चर में हम SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंड कुछ ट्रिक्स देखेंगे उसको कंपैरेटिवली कैसे स्टडी करके याद किया जाए. सो लेट अस स्टार्ट. SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब है इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल. ओके, 1 stands for unimolecular यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड एंड SN2 का 2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर यानी कि रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. SN1 में हमारा जो सबस्ट्रेट है उसको 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, इसलिए एक R है, एक R' है और एक R" है. Lg इज योर लीविंग ग्रुप. ओके, इट इज एनी नेगेटिवली चार्ज्ड एटम. तो ये जो सबस्ट्रेट है उसी को हम रिएक्टेंट बोलते हैं. सबसे पहली स्टेप में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में ध्यान में रखना है 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर यानी एक मॉलिक्यूल ही इसमें रिएक्टेंट साइड में इन्वॉल्व है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में SN1 रिएक्शन में यहां पर लीविंग ग्रुप निकल जाएगा. बच्चों ध्यान में रखना SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इज फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर इसीलिए बोला है क्योंकि ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्टेंट साइड में. दैट इज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन है यानी कि लीविंग ग्रुप निकल जाएगा एंड उसके जगह न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जाएगा. ऐसा सिंपल दोनों जगह आपको मैकेनिज्म देखना है, इन SN1 ऑल्सो इन SN2 ऑल्सो. पर फर्क इतना है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म यूनिमॉलिक्यूलर होते हुए भी 2 स्टेप्स का है एंड SN2 रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर है बट इट इज ऑफ सिंगल स्टेप. ये बेसिक डिफरेंस है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि SN1 ये फर्स्ट ऑर्डर है. फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहां से आने वाले हैं? दीज आर कमिंग फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन. अब ये पार्ट थोड़ा बहुत केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में इंक्लूड होता है, वहां से यहां पर लिया गया है. कोशिश करो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले. रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है. जनरली फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल. ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले टाइम में जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है इनिशियली तब वो स्लो होता है एंड ऑल द स्लो रिएक्शंस आर रिवर्सिबल जनरली. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का वो रिवर्सिबल है एंड इट इज कॉल्ड एज RDS. RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो ये फर्स्ट स्टेप कोई भी रिएक्शंस के मैकेनिज्म में हमें रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढने के लिए मदद करता है. अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? भले ही आपने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा हो तब भी आपको आना चाहिए. ओके, तो देख लो. अभी रेट ऑफ रिएक्शन देखने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारे रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में अगर कोई है तो उसके यहां पर डिपेंडेंसी कितनी है. तो अभी अभी मैंने बताया कि ये यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन है, SN1 है, जिसका मतलब यहां पर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट साइड पे दोनों भी रहे तभी भी SN1 रिएक्शन ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. बच्चों, इसको न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए न्यूक्लियोफाइल हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट बच्चों, बट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन श्योरली इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को. अब इसका मतलब क्या होता है? चलो मान के चलते कि रेट डबल हो गया. तो ये रेट डबल क्यों हुआ? तो सपोज सबस्ट्रेट का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया होगा. अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जैसे जैसे वैरी करेगा सेम बेसिस पे रेट भी वैरी करेगा. अब अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल देते हैं, इसको आप नोट कर लो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ये ब्रैकेट्स में लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये
कॉन्सेंट्रेशन है. ओके, इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन, द स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब रेट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालकर कांस्टेंट के डाल रहे हैं, दैट इज योर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एंड दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है. ओके, इसीलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन है. चलो अभी मैकेनिज्म क्या है वो सीख लेते हैं. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक एक्सपोनेंट होता है जो कि ग्राफिकली हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं. उस एक्सपोनेंट को सपोज मैंने नाम दे दिया x, तो यहां पर x 1 है. इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, क्योंकि ये सिर्फ एक सबस्ट्रेट के ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. होप दैट आपको अंडरस्टैंड हो गया है. ठीक है, इससे कुछ ज्यादा हार्ड कुछ है ही नहीं इसमें, इट इज वेरी सिंपल. ओके, अब सबस्ट्रेट का सबसे पहला स्टेप क्या है? इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS. एंड यहां लिविंग ग्रुप निकल जाएगा एंड कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा. कार्बन एंड लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लिविंग ग्रुप लेके जाएगा, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज यहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बच्चों. अब कार्बोकैटायन बल्कि बन गया है, सेकेंड स्टेप में फास्ट स्टेप रहेगी, तुरंत हमारा न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से यहां पर इस कार्बन पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा एंड नया बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. तो इस ऐसे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है. पहला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज द स्लो स्टेप, इन विच लिविंग ग्रुप लीव्स एंड कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया. एंड दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है? न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकैटायन पे अटैक होने वाला है. ओके, तो ये हो गया हमारा SN1 का सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म. अभी उसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में हमने टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया है. दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स एंड 4 है टोटल, इसलिए टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. अब सबसे पहली स्टेप क्या है? लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप. तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड एटम होगा, दैट इज बेसिकली और हैलोजन. यहाँ पर ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन निकल जाएगा. इट इज अ रिवर्सिबल फर्स्ट स्लो स्टेप. तो रिवर्सिबल स्टेप्स जो भी होते हैं रिएक्शंस में, दोज आर स्लोएस्ट स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इट इज RDS. उससे लिविंग ग्रुप निकलने के बाद कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉन्ड के वो ब्रोमीन लेके गया, एंड Br- विल बी द एक्चुअल लेफ्ट आउट पार्ट. ओके, वो दिखाया नहीं तो भी चलेगा. अब कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एंड इन द वेरी नेक्स्ट सेकेंड स्टेप देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो OH- यहाँ पर अटैक कर लेगा एंड इट इज फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड, दैट इज योर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. चलो अभी आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर SN1 और SN2 मैंने कंपैरेटिवली दिखाने की कोशिश की है. SN1 तो आप समझ गए. लेट अस सी हियर फर्स्ट. SN1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ one species on which the reaction is dependent, that is reaction सिर्फ और सिर्फ concentration of reactant पे ही dependent है, न्यूक्लियोफाइल के concentration से dependent नहीं है. इसीलिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिससे रेट डिटरमाइन होगा. एंड और एक चीज आपको समझ में आई होगी, इन द लास्ट रिएक्शन एग्जाम्पल ओनली आई टोल्ड यू कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया है. इसका मतलब SN1 रिएक्शन इज वेरी वेरी इजीली डन फॉर योर टर्शरी टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड्स. तो यहां पर भी टर्शरी वाला लिया है एंड पहले कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप RDS, एंड Br- लिबरेट हुआ. फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल OH- का अटैक ऑन कार्बोकैटायन and formation of COH bond. This SN1 is 2-step mechanism and the rate of reaction is dependent only on concentration of tertiary alkyl halide. अब इसका ही comparatively ऊपर देखो SN2 में it is nucleophilic substitution but it is bimolecular. इसका मतलब क्या है? चलो गेस करो कि रेट ऑफ रिएक्शन ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा. कौन से? दोनों भी. यहां पर हमने प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया है एंड न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो ये दोनों के भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड
रेज टू x, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सपोनेंट होता है x, केमिकल काइनेटिक्स में इसको डिटेल में देखेंगे, एंड OH माइनस जो है इसको रेज टू y होगा। तो x और y यहां पर 1 1 है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं, यू हैव टू लर्न इट, एंड 1 plus 1 that is x plus y gives you the order of reaction, ऐसे होता है। तो order of reaction यहाँ पर 1 plus 1 मतलब 2 होगी, तो सेकेंड ऑर्डर ऐसा उसको बोलते हैं। सो SN2 इज सेकेंड ऑर्डर बायमोलिक्यूलर 1 स्टेप, एंड SN1 इज it is first order dependent on only one species, that is concentration of tertiary alkyl halide, and it is 2-step mechanism. अब SN2 ये 1 step कैसी क्या है, तो यहाँ पर simultaneous breaking and making of bond होने वाला है, यानी कि CBr bond break होगा and OH bond इस कार्बन को जाके जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, इस बार जो OH जुड़ रहा है वो बैक साइड अटैक से जुड़ने वाला है। तो 2 अटैक्स हो सकते हैं कार्बन पे, एक फ्रंट साइड अटैक, एक बैक साइड अटैक। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में फ्रंट साइड अटैक इज नॉट प्रेफर्ड बट इट इज प्रेफरिंग बैक साइड अटैक। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर हमारा जो OH माइनस आयन है, ये OH माइनस इज रिपेलिंग Br माइनस अगर वो सामने से आता है तो ओके तो सिमिलर चार्जेस विल रिपेल श्योरली, इसीलिए वो प्रेफर करता है कि बैक साइड से पीछे से अटैक करे कार्बन को। लेकिन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में आप आगे देखेंगे कि दोनों भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर फ्रंट साइड अटैक भी या फिर बैक साइड अटैक भी। क्यों बच्चों? क्योंकि रिमेंबर दैट वी आर फॉर्मिंग कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हियर, जो इंटरमीडिएट SN1 में नहीं बनता है। SN1 में one after the other simultaneously breaking of CBr bond and forming of COH bond बनता है, लेकिन SN1 में जो कार्बोकेटायन बन गया है वो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायंस की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है दैट इज टर्शियरी is the most stable, then comes secondary and then comes primary। तो बच्चों यहाँ पर जो टर्शियरी आपका कार्बोकेटायन बना है, इसीलिए टर्शियरी अल्किल हाइलाइड्स ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स SN1। तो फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक से यहाँ पर दोनों भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। बच्चों SN2 में जो बैक साइड अटैक से फॉर्म हुआ प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्टेड होता है। अब ये कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पर ये जो डॉटेड H दिख रहा है आपको, दैट इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बिहाइंड द प्लेन ऑफ कार्बन, एंड ये जो डार्क वाला H दिख रहा है इट इज वेज लाइन, एंड ये जो वेज लाइन होती है WEDGE वेज लाइन, वो आपकी होती है इन फ्रंट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, ओके, अबव द प्लेन ऑफ कार्बन। ये जो CH3 और Br है ये सिंपल सॉलिड लाइंस है इन प्लेन ऑफ कार्बन, ओके। तो यहां पर जैसे ही बैक साइड अटैक हुआ वैसे ये डॉटेड एंड ये वेज लाइन जो थे ये बराबर यहां पर इन्वर्ट होते हुए दिखेंगे आपको, उल्टे हो गए हैं, एंड CH3 जो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है वो गया राइट साइड में। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। ये परफेक्ट पॉसिबिलिटी है SN2 रिएक्शन की, क्योंकि सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट इज RDS, दैट इज स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होगा उसका प्रोडक्ट इन्वर्टेड है, जिसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन, ओके। तो ये वाल्डन इन्वर्जन होता है। नाउ लेट अस सी द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2। अभी मैंने आपको बोला था कि SN2 की जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये हमारी वन सिंगल पीक वाली डायग्राम है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? SN2 रिएक्शन में जो भी हमारा एक्चुअल स्टेप है वो सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, दैट इज साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड विद द लीविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड। तो यहां पर रिएक्टेंट्स है, आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज हाई, इसीलिए रिएक्शन शुरू हो सकती है। एंड यहां पर
जैसे ही आप आगे जाते हो एक पीक फॉर्म हो रहा है एंड देन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तब प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेवल कम है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेवल कम है इसीलिए रिएक्शन स्टेबल होती है। अगर एनर्जी ज्यादा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड से जाके वापस बैकवर्ड आ जाएगी। ओके, सो ऑलवेज प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होनी चाहिए। ओके, नाउ तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेवल कम है एंड ज्यादा है एंड इसीलिए वो रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टेंट्स में हमने टर्शियरी अल्किल क्लोराइड दिखाया है एंड OH माइनस का बैक साइड अटैक दिखाया बिकॉज इट इज SN2। ये वन पीक आने का मतलब दिस SN2 रिएक्शन इज वन स्टेप मैकेनिज्म हैविंग वन ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब देखो रिएक्टेंट्स की सबसे पहले एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगी एंड जाके एक पॉइंट पे यहां पर रुक जाएगी। ये रुकने का मतलब ऐसा होता है कि यहां पर आपके रिएक्शन का इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट एंड कॉम्प्लेक्सेस में हमें उसको ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ओके, तो पीक हाइट पे आने के बाद रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी एंड जैसे ही हम उसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल E टू द बेस A, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसका मतलब होता है इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to participate or to make participate the reactants so that they collide on each other and will make the progress of reaction complete. Okay, तो reactants के collisions fast हो and आखिरी में रिएक्शन जाके कंप्लीट हो, इसीलिए हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देना पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी सपोज 10 किलो जूल है तो आपको 10 किलो जूल से ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी है बच्चों। किलो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इस ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स को जो कि अनस्टेबल होता है उसको एक्टिवेट करेगा ताकि नए से COH बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ CCl बॉन्ड एंड ये दोनों भी स्टेप्स इस ट्रांजिशन स्टेट में साइमल्टेनियसली होते हैं। ओके, सो दिस बैरियर इज क्रॉस्ड नाउ एंड एनर्जी लेवल अचानक से कम होती है एंड यहां पर आपको अल्कोहल का प्रोडक्ट फॉर्म होके मिलता है विथ योर लीविंग ग्रुप सेपरेट। ओके, कंपैरेटिवली अभी इसी तरह हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे फॉर SN1। देखो बच्चों, अभी SN1 ये यूनिमोलिकुलर था जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक ही अल्किल हैलाइड के ऊपर, जो कि टर्शियरी हैलाइड था, उसके ऊपर डिपेंड करता था। ओके, अब यहां पर हमने क्या किया है, इस SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में अल्किल हैलाइड लिया, वापस न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया। SN1 में हमें दो स्टेप्स मिल रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है। अब देखा जाए तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेवल ज्यादा है तो रिएक्शन फटाफट हो रही है। फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड यहां पर हमारा एक फर्स्ट पीक मिल गया है। यहां पर पीक आने के बाद जो भी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी उसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जिसको आप आगे क्रॉस, इस बैरियर को आगे क्रॉस करना बाय गिविंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1। अब जो कि यहाँ पर दो स्टेप्स की रिएक्शन है इसलिए दो पीक्स आपको मिलेंगे, पर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि यू कैन सी दैट द फर्स्ट पीक हाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंड पीक हाइट। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन जो फॉर्म हुआ है उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जो सेकेंड स्टेप है वो थोड़ी सी फास्ट होती है। इसीलिए जब भी आप सेकेंड स्टेप दिखाओगे तब ध्यान से यहाँ पर सेकेंड पीक की हाइट कम दिखाना ना भूलना। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा नए से C बॉन्ड विद द न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा, दैट विल फॉर्म अगेन अल्कोहल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्शन विल बी कंप्लीट। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल कम है इसीलिए those are again stable. So hopefully ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। In the next part I have given you comparative that SN1 ये सिर्फ और सिर्फ tertiary alkyl halides बेहतर दिखाते हैं and SN2 reaction mechanism is very very rapidly और fast shown by primary alkyl halides। ये आपको ध्यान में रखना है।
एंड बहुत ही मजेदार बात यह है कि सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स जो रहते हैं वो आइदर SN1 या SN2 दोनों में से कुछ भी एक दिखा सकते हैं. सो SN1 is preferred for tertiary alkyl halide and SN2 is preferred for primary alkyl halide. जो secondary alkyl halide है वो दोनों भी दिखा सकता है, SN1 as well as SN2. तो इसको आप comparatively draw कर लेना, लिख लेना. Do not forget to take the running notes. Now the last part of this mechanism is a comparative differentiation chart that I have made. This will help in understanding the SN1 and SN2 collectively. Okay, तो देखा जाए तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म ये ये 2-स्टेप मैकेनिज्म है जो कि एक ही रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज ऑफ टर्शियरी अल्किल हैलाइड. अब ये SN1 में इसीलिए इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों हमारा जो भी इसका ऑर्डर था वो फर्स्ट ऑर्डर था क्योंकि वो एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड वो था अल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था उसके ऊपर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल यूज्ड हियर हैज अ वेरी लो स्ट्रेंथ विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट इन द SN1. अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर था उसकी स्ट्रेंथ वीक थी, इसीलिए उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है. बल्कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल वाज स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर इसमें न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही थी. इसीलिए इसको 2 लिखा है, दैट इज बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सबस्ट्रेट ये तो मैंने बहुत बार कहा है कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज फेवर्ड फॉर SN1 एंड प्राइमरी इज फेवर्ड फॉर SN2. सॉल्वेंट का इफेक्ट, अब आगे का ये जो पढ़ाव है सॉल्वेंट का उसमें आपको याद करना है कि SN1 रिएक्शंस ये जबरदस्त काम करेंगे इन पोलार सॉल्वेंट्स. ओके, पोलार सॉल्वेंट्स में. एंड यदि नॉन पोलार सॉल्वेंट्स होते हैं या फिर लेस पोलार सॉल्वेंट्स होते हैं तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही फास्ट होगी. सो आई हैव गिवन गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज योर पोलार सॉल्वेंट जिसमें एक पार्शियल पॉजिटिव पार्ट होगा, एक पार्शियल नेगेटिव. सो इट इज गुड आयोनाइजेबल सॉल्वेंट. एंड SN2 goes faster in less polar solvent if nucleophile is present. And वैसे भी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो पोलैरिटी कम चलेगी. वैसे ही अभी काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन में ये तो पहले ही डिस्कस किया है कि SN1 में रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ, ओके, एंड नॉट न्यूक्लियोफाइल. इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. यहाँ का एक्सपोनेंट x इज 1. पर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे भी रिएक्शन डिपेंड कर रही है. बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग द रिएक्शन इज बाय मॉलिक्यूलर. X component is 1, Y component is 2, and therefore kinetics is second order reaction. Now stereochemistry. Stereochemistry का मतलब है कि स्पेस में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं. जैसे आपको मैंने बताया था कि 3D व्यू में ये अरेंज होते हैं, सम बॉन्ड्स आर डॉटेड, फिर कुछ बॉन्ड्स होते हैं वेज शेप्ड, कुछ होते हैं इन प्लेन ऑफ कार्बन, दैट इज सॉलिड लाइंस. तो उस तरीके से इनका अरेंजमेंट जो होता है उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं. ओके, दैट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री में रेसिमाइजेशन होता है. तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं कुछ टर्म्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, फिर निकोल्स प्रिज्म क्या होता है, उसके अलावा व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन, व्हाट इज कायरल कार्बन. तो उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी एंड आपको याद भी दोबारा दिला दूंगी कि ये हमने SN1 के लिए पढ़ा था. ओके, तो अभी फिलहाल आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि SN1 ये रेसिमाइजेशन ऐसा कुछ दिखाता है. ओके, एंड इन शॉर्ट इट इज शोइंग 50% D फॉर्म एंड 50% L फॉर्म. ओके, तो SN1 के 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स यहाँ पर बनते हैं, एक D आइसोमर एंड एक L फॉर्म ऑफ आइसोमर्स. ओके, दीज आर 2 आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. It is optically active. Now, what is Walden inversion? That I have already told you. SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में बच्चों बैकसाइड अटैक होता है कार्बन पे, एंड हमने देखा था कि दोनों में भी वहां पर
देयर वाज इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पर मैंने बताया था आपको डॉटेड H एंड वेज H हैज जस्ट हैविंग ऑपोजिट पोजिशंस, एंड दूसरी बात ये टिल्टेड लेफ्ट साइड में था CH3, वो अचानक राइट साइड में चला गया। ये यहाँ पर CBr बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे COH बॉन्ड बैक साइड अटैक की वजह से पीछे से आपको दिख रहा है वो बन चुका है। सो दिस इज कॉल्ड एज Walden inversion. Okay, so this is Walden inversion which is happening in SN2 reaction mechanism, that is the stereochemistry. What is the rearrangement? Rearrangement SN1 में कुछ खास नहीं है, कॉमन है। एक फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, एक बैक साइड भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर टर्शरी कार्बोकेटायन फॉर्म होने वाला है, एंड तभी जाके दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, एंड एक D फॉर्म होगा, एक L फॉर्म होगा, जिसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। ओके, नाउ दिस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक फेवर्ड है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करने लगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होने के कारण इट विल रिपेल स्ट्रांगली द लीविंग ग्रुप, एंड देयरफॉर any such rearrangement is not possible in your SN2 reaction mechanism. तो ये मैंने डिटेल में आपको जो SN1 SN2 हर रिएक्शन को पहचानने की जरूरत पड़ती है इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसीलिए सबसे हॉटस्पॉट क्वेश्चन SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे आते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो SN1 और SN2 आपको अगर समझ में आ गया तो you are going to get a very good satisfaction and understand the mechanisms more effectively for any reaction. Okay, just note everything, and thanks for watching. Do not forget to share and comment if you like the lecture. Thank you.